एक बार मैं ऐसे ही ध्यान कर रही थी, सुबह का टाइम था और मैं अपनी बॉडी से बाहर आ गई। मैं सीलिंग पे थी, मेरे हस्बैंड बेड पे सोए हुए थे, सुबह का 7 बजे का टाइम था। मैं सोफ़े पे बैठ के ध्यान कर रही थी और मैं देख रही हूँ, मैं सोफ़े पे बैठी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड बेड पे सोए हैं। कभी मैं उनको देख रही हूँ, कभी मैं अपनी बॉडी को देख रही हूँ। मैं बड़ी हैरान, ये क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं अमृतसर से ममता बोल रही हूँ। बचपन से ही मेरा संबंध ध्यान के साथ रहा है। मैं एक रिलीजियस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। दादू दादी, पापा, हम 5 भाई बहन, मम्मा, हम सब इकट्ठे रहते थे। तो मेरे पापा ओशो को सुनते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो वो कंपनी गार्डन जाते थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप था, वहाँ पे वो ऑडियोज़ लगा के ओशो को सुना करते थे। मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन मुझे वो सुन के बहुत मज़ा आता था। मैं बड़े आराम से, पापा कहते थे खेल, मैंने कहा नहीं, मैंने भी सुनना है। मैं उनके साथ बैठ के सुनती रहती थी। तो ये ध्यान का बीज वहीं से मेरे अंदर आ गया। तब से फिर थोड़ी ज़िंदगी अपने डरे पे चल रही थी। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स कुछ नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। मैं बड़ी हुई, अभी मैं 7th क्लास में थी, मेरे फादर ने शरीर छोड़ दिया। तब मुझे पता भी नहीं था मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि घर में काफ़ी लोग दिख रहे थे, दादू दिख रहे थे, भाई दिख रहे थे। तो लग रहा था, सोच रही थी पापा चले गए हैं, मेरी ज़िंदगी में क्या कमियाँ आएंगी। तो नहीं नज़र आ रहा था कि मेरा कितना बड़ा लॉस हो गया। तो चलो, वो दिन तो निकल गए। सब बड़ा पैम्पर्ड कर रहे थे, मैं सबसे छोटी थी। धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी और जब मैंने 8th का सर्टिफिकेट भरा, फादर ने, मैं रोना शुरू हो गई। 10th का सर्टिफिकेट भरा, फादर ने, मैं रोना शुरू हो गई। तो लगा मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी कमी आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे और आगे बढ़े। उसके बाद शादी हुई। शादी के 18 दिन बाद मेरा ब्रदर, सबसे छोटा, जो मेरे से 8 साल बड़ा था, तीनों भाइयों में सबसे छोटा था, उसने शरीर छोड़ दिया। अचानक से एक डॉक्टर था, पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से चला गया। मेरे बहुत क्लोज़ था, उसका जाना मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ा क्रियोस, टर्मोइल में मैं आ गई। मुझे सब उधर से 18 दिन शादी को हुए हैं, ना मैं अपनी शादी को एंजॉय कर पा रही हूँ, ना मैं अपने नए घर में एडजस्ट कर पा रही हूँ। बहुत मुश्किल समय था। तो मेरे विक्टिम कॉन्शियसनेस वही, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा। पहले पापा चले गए, अब भाई भी चला गया जो मुझसे इतना प्यार करता था। अभी उसको 4 साल ही हम बड़ी मुश्किल से उभर पाए। उभर क्या पाए, उभरे नहीं थे। 4 साल बाद मेरा दूसरा भाई, मिडल ब्रदर, वो भी चला गया। समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, ज़िंदगी कौन से ट्रैक पे जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ओशो को पढ़ना शुरू किया और रीडिंग ज़्यादा की, क्वेश्चंस ढूंढती थी, कहाँ मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब। उसके बाद और बढ़ते गए और ध्यान करती रही। फिर समझ नहीं, आंसर्स मिल भी रहे थे, नहीं भी मिल रहे थे, परेशानियाँ बहुत आ रही थी। 2007 में मेरा एक ही ब्रदर बचा था। हम लोग जहाँ भी जाते थे उसकी ज़िंदगी के लिए माथे टेकते थे। कहीं ना दिमाग में आ रहा था इसने भी नहीं बचना, वो चले गए हैं, इसने भी चले जाना है। तो काट देते थे इस थॉट को, नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं जाएगा, अब हमारे पास है कौन। तो 2007 में उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने भी शरीर छोड़ दिया। ऑल ऑफ सडन वी आर इन बिग ट्रॉमा। जब उसकी बॉडी को घर पे ले जाया गया पोस्टमार्टम के बाद, उस दिन शायद उस रात, उससे एक दिन पहले मैं नॉनवेज खाती थी तब पहले। तो जब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद लाया गया तो उसकी जो गठड़ी बांधी हुई थी उसमें से खून बह रहा था। तो मुझे लगा कि ये मेरा भाई कटा पड़ा है ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो ये खून देख के, जब हम जानवरों को काट के खाते हैं, पता नहीं खुद ही रेजोनेट किया, जब हम जानवरों को काट के खाते हैं तो उन्हें भी इतनी ही तकलीफ़ होती होगी ना। उस दिन के बाद मैं नॉनवेज नहीं खा सकी। बहुत गहरा ध्यान करना शुरू कर दिया। तब मैंने बुक ओशो की, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, बुक थी एक जो मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी, शायद तब मुझे वो समझ नहीं आई थी।
तो मैंने उस बुक को दोबारा पढ़ा। उस बुक को पढ़ते पढ़ते वो बार बार हमें कहते थे अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो और एक पॉइंट पे ले आओ। एक बार मैं ऐसे ही ध्यान करी थी, सुबह का टाइम था और मैं अपनी बॉडी से बाहर आ गई। मैं सीलिंग पे थी, मेरे हस्बैंड बेड पे सोए हुए थे, सुबह का 7 बजे का टाइम था। मैं सोफ़े पे बैठ के ध्यान कर रही थी और मैं देख रही हूँ, मैं सोफ़े पे बैठी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड बेड पे सोए हैं। कभी मैं उनको देख रही हूँ, कभी मैं अपनी बॉडी को देख रही हूँ। मैं बड़ी हैरान, ये क्या हो रहा है। तो एकदम से मैं डर गई कि मैं मर गई हूँ शायद। मैं बाहर से देख रही हूँ, मैं क्लाउड शेप में थी, सीलिंग के साथ चिपकी हुई। तो जैसे ही मैं डरी ना, डर की भावना के साथ मैं दोबारा बॉडी में आ गई। तो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आनी शुरू हुई, मुझे ना एक लाइव गुरु चाहिए। ओशो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे कोई लाइव गुरु चाहिए। बहुत मैं यूनिवर्स में ये इंटेंट डालती थी कि मुझे लाइव गुरु चाहिए। तो मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई, सिस्टर शिवानी को सुना। उसने भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डाला। 2-3 साल लगातार बड़े अच्छे ब्रह्मा कुमारी के साथ एक्सपीरियंस हुए, पर फिर कहीं लगता था कि नहीं, अभी भी कोई कमी है, अभी भी सब कुछ नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ। क्या कमी है समझ नहीं आ रहा था। रीडिंग चलती रही, नई नई बुक्स खुद ही पता नहीं कहाँ से मेरे सामने आती गई, मैं पढ़ती गई। रीडर तो मैं थी ही, बहुत बुक्स पढ़ी। पत्री सर के साथ तो मैं 1.5 साल पहले जुड़ी हूँ। जो भी उन्होंने बुक्स रिकमेंड की हुई हैं PSSM में, वो ऑलरेडी मैंने सब पढ़ चुकी थी। पत्री सर बताते हैं कि हमें बाहर गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, गुरु हमारी श्वासें ही हैं। वो हमेशा अक्सर कहते हैं वी आर गॉड। तो मुझे समझ आया कि जो मैं बाहर गुरुओं को तलाशने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई गुरु बाहर मिलेगा, वो मुझे मेरे भीतर मिलेगा। ध्यान का समय बढ़ाया, 1 घंटे से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पता ही नहीं चला। ध्यान के बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस होने शुरू हुए। मेरी बैक में बहुत पेन रहता था, मेरी टेलबोन में इतना पेन आया, ये 2 साल पुरानी बात है। मैं अमृतसर का कोई भी ऑर्थो डॉक्टर नहीं छोड़ा, पर कोई रिलीफ कहीं से नहीं मिल रहा था। एक बार मैं अमृत वेले में ध्यान में बैठी हुई थी, तो एकदम से मुझे फील हुआ मेरी टेलबोन से कुछ ब्लैक स्मोक, मेरी आंखें बंद थी, बंद आंखों से मैंने देखा कि मेरी टेलबोन से ब्लैक स्मोक निकलकर ऊपर आकाश की तरफ जा रहा है। तो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, एक गट फीलिंग आई कि ये मेरी जो दर्द थी ना मेरी बैक की, ये जा रही है। तो मैंने आके ध्यान से उठी। सुबह मैंने अपने घर में बच्चों को सबको बताया, मैं क्या आज के बाद ना मुझे दर्द नहीं होना। कहते मम्मा ये कैसे होता है, आप तो कुछ भी बोलते हो। मैं क्या नहीं, मुझे अब दर्द नहीं होएगा। तो वाकई उस दिन के बाद मुझे दोबारा दर्द नहीं हुआ। और भी छोटे छोटे बड़े कई एक्सपीरियंसेस हुए। ध्यान से जीवन में काफ़ी शांति आई। जो हमेशा मैं एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहती थी कि मेरे साथ इतना पहले भाई चले गए, फिर फादर भी चले गए, इन सब की मौतों ने मुझे बहुत झंझोड़ा हुआ था। लेकिन जब पत्री सर के साथ जुड़ी, रॉबर्ट सर की बुक पढ़ी, सोल प्लान, सोल गिफ्ट, सोल लव, तो उससे ये पता चला कि ये सब हमारे ही प्लान्स हैं। हम खुद अपने लिए चुन के आए हैं। पता नहीं हमने कितने जन्म वेस्ट कर दिए थे, इन्हीं चक्रों में आते थे, इस दुनिया में एक सैरगाह की तरह घूमकर चले जाते थे। हमारी आत्मा का एवोल्यूशन नहीं हो रहा था। तो ये हमने सारे जितने भी हार्ड सिचुएशन अपने लिए चुनी थी, ये हमारी आत्मा को झंझोड़ने के लिए थी। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हम किस पर्पज़ के लिए शरीर लेकर इस दुनिया में आए हैं। तो जब हमने अपनी ज़िंदगी में ये टफ़ सिचुएशंस लिख देते हैं, तो हमें याद आता है कि कुछ मिसिंग है। हमें सिर्फ पार्टीज़ में, किटीज़ में, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप में समय को वेस्ट नहीं करना है, हमें इसे कहीं पर लगाना है। ये हमें पुश करती हैं जितनी भी हार्ड सिचुएशंस आती हैं। अगर शायद ये सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में ना आई होती, तो मैं शायद ध्यान के साथ ना जुड़ती, अपनी हायर सेल्फ के साथ ना जुड़ती, मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते। किसी गुरु ने आके हमें बोल के नहीं कुछ बताना, उन्होंने हमें जोड़ देना है। जब हम रेडी हो जाते हैं ना, तो कोई ना कोई गुरु हमारे सामने अपने आप ही आ जाता है। पत्री सर आ गए, उनके माध्यम से कितने गुरु,
जैसे मैम हमारी ज़िंदगी में आए, शंपा मैम आए, दीप्ति नडेला मैम आए, उन सब ने उनकी विजडम, सबकी पीएमसी हिंदी चैनल हमारे लिए वरदान बन के आया। वहाँ पे सभी मास्टर्स की आत्मा की यात्रा को मैंने देखा, उन सब के एक्सपीरियंस सुने। मैं हैरान होती थी कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। कोई डिप्रेशन से बाहर आ रहा था, किसी की फैमिली प्रॉब्लम थी। रागनी मैम बता रहे थे उनके हस्बैंड उनके साथ बड़ा टॉर्चर करते थे। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं क्या है ये, सब तरफ यही है ना। ये सभी अपनी ज़िंदगी में हम सब ये प्लान्स लेके आए हुए हैं। बस इसी तरह चलते चलते फिर मेरी इन लॉज़ की फैमिली में भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन आई। बहुत बड़ी सिचुएशन थी, मोराल बहुत डाउन हो गया, फैमिलीज़ में बहुत फ्रिक्शंस आ गई। पर महीना 2 महीने में अपने आप को संभाल नहीं पाई। लेकिन उसके बाद फिर यूनिवर्स ने मेरे ऊपर मेहर की। मैं जूम सेशन के साथ जुड़ी, अमृतसर ध्यान जगत को खड़ा किया। मेरे साथ अमृतसर में बहुत सारे ध्यानी जुड़ने लगे। मुझे नहीं पता था हमारे अमृतसर में इतने सारे मेडिटेटर्स हैं, लेकिन इस ग्रुप में आके जो भी पूरे अमृतसर में बिखरे पड़े ध्यानी थे वो कल जुड़े। कल मैं हैरान हुई, मुझे भी नहीं पता था हम सेशन करेंगे। जसी मैम का अचानक से आने का प्रोग्राम बन गया और पूरा हॉल भरा हुआ था। तो मेरी इट्स मोर देन माय एक्सपेक्टेशंस, बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने जो सीखा है, मैं चाहती हूँ वो प्रकाश, वो लव, वो सबकी ज़िंदगी में आए। हमें कुछ खास नहीं करना है। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलिए, मंजिल मिल जाएगी। हम भटक रहे हैं बाहर, किसी कोई हमें आके आशीर्वाद देगा, हम सुखी हो जाएंगे, परिवार के मैटर सोल्व हो जाएंगे, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कुछ नहीं करना, सिर्फ श्वासों के साथ जुड़ना है, अपने भीतर उतरना है और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये नहीं है कि ध्यान के जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स ब्लेसिंग्स होती हैं। डर लगता है प्रॉब्लम से, लेकिन उसके बाद आपकी आत्मा की ग्रोथ होती है। आप काम होकर एक स्टेबिलिटी के साथ उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो, उनसे बाहर निकल सकते हो और दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।